तो एनिमे देखना सबको पसंद है और हिंदी डब एनिमे की डिमांड हर दिन बढ़ती जा रही है। और 2025 में कुछ ऐसे नए एनिमे आए हैं जो हिंदी डब में भी अवेलेबल है। फ्रेश स्टोरी, जबरदस्त एक्शन और फुल एंटरटेनमेंट। तो नंबर 8 पे है पॉसिबली द ग्रेटेस्ट अल्केमिस्ट ऑफ ऑल टाइम। सोचो, एक बंदा गलती से दूसरे वर्ल्ड में समन हो जाता है, पर वो हीरो नहीं है, बस एक नॉर्मल आदमी है जो एक्सीडेंटली समन हो गया है। ये है इरुमा टाकुमी की कहानी, जिसे एक फैंटेसी वर्ल्ड मिलगार में बुलाया गया है, जो स्वॉर्ड, मैजिक और मॉन्स्टर से भरा हुआ है। उसका बस एक ही सपना था, शांति से जीना बिना किसी टेंशन के। उसे गॉडेस नॉलन ने एक ओपी स्किल भी दी है, अल्केमी, जिससे वो कुछ भी बना सकता है, ओली स्वॉर्ड से लेकर उड़ने वाले शिप्स तक। अब चाहे उसका मन हो या ना हो, एक रिलक्टेंट एडवेंचर शुरू हो चुका है। पॉसिबली द ग्रेटेस्ट अल्केमिस्ट ऑफ ऑल टाइम एक फन, मैजिकल और चिल एनिमे है। परफेक्ट अगर आपको ओवरपावर्ड एमसी पसंद है, लेकिन बिना ज्यादा ड्रामा के। और हिंदी डब ने इसके लाइट हार्टेड सीन को और भी एंटरटेनिंग बना दिया है। अगर आपको टोक्यो रिवेंजर्स और क्रॉस जीरो पसंद है, तो ये नेक्स्ट एनीमे आपके लिए है। वेलकम टू फ्यूरिना स्कूल, एक ऐसी जगह जहाँ पढ़ाई से ज्यादा पंचिस चलते हैं। ये स्कूल उन स्टूडेंट से भरा है जो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक चीज से निकालते हैं, जो है स्ट्रेंथ। फिर एंट्री होती है हारुका साकुरा की, एक नया फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जिसका एक ही गोल है, सबको हरा के टॉप पे पहुंचना। पर जैसे ही वो और लोगों से मिलता है, उसकी थिंकिंग और उसका रास्ता दोनों बदलने लगते हैं। विंड ब्रेकर का सीजन 2 और भी इंटेंस है, ज्यादा एक्शन, ज्यादा ड्रामा और फाइट सीन्स तो स्क्रीन से बाहर आ जाए। और हिंदी डब के साथ इसका इम्पैक्ट और भी पावरफुल फील होता है। तो नंबर 6 पे आई लेफ्ट माई ए रैंक पार्टी टू हेल्प माई फॉर्मर स्टूडेंट्स रीच द डंजन डेप्थ। कभी कभी सबसे डेंजरस चीज होती है अपनों से इग्नोर होना। यूक एक रेड मेज अपनी ए रैंक पार्टी का हिस्सा था, लेकिन उनके लिए वो एक सिर्फ बर्डन था। ताने, इग्नोर और डिसरिस्पेक्ट सब कुछ सह लिया। पर एक दिन यूक ने डिसाइड किया, बस अब और नहीं। वो पार्टी छोड़ देता है और फिर उसके लाइफ में आते हैं उसके पुराने स्टूडेंट्स, मरीना, सिल्क और रेन। अब वो उनके साथ एक नई जर्नी पर निकलता है, इस दुनिया के सबसे डेंजरस डंजन को कॉन्कर करने के। और ये सिर्फ एक डंजन क्वेस्ट नहीं, एक रिडेम्पशन जर्नी है। युग, जिसे वीक समझा गया, अब वो बन चुका है मेंटर, प्रोटेक्टर और एक साइलेंट पावर हाउस। इस एनिमे में इमोशनल मोमेंट्स, टीम वर्क और इंटेंस बैटल का परफेक्ट बैलेंस है, और हिंदी डब उस इमोशन को दिल से फील करवाता है। तो नंबर 5 पे है टियोगोनिया। हर एनिमे में मैजिक और फैंटेसी होती है, लेकिन टियोगोनिया उस दुनिया को एक रियल और पेनफुल एंगल से दिखाता है। डम ह्यूमन सब तरफ से अटैक कर रहे हैं और ह्यूमन सिर्फ एक चीज के लिए लड़ रहे हैं, अपनी जमीन, अपने घर के लिए। काय भी अपने लोगों के लिए तलवार उठाता है, लेकिन जैसे जैसे उसके साथी बैटल फील्ड पे गिरते हैं, एक मूवमेंट आता है जहाँ से सब कुछ बदल जाता है। एक चोट के बाद उसके अंदर दूसरी दुनिया की यादें जाग उठती है, जैसे वो पहले भी जी चुका है। अब ये सिर्फ एक सर्वाइवल की कहानी नहीं, ये है वॉरियर की अवेकनिंग। थियोगोनिया एक डार्क, इंटेंस और मैच्योर फैंटेसी लवर्स के लिए परफेक्ट है। हिंदी डबिंग ने इसका सीरियसनेस बनाए रखी है, बिना इमोशन या वेट लॉस किए। तो नंबर 4 पे है द अनअवेयर एटेरियर मास्टर। कर्ट रॉकिंस एक सिंपल बंदा था जो हीरो पार्टी का पार्ट था, जिसका काम बस छोटी मोटी हेल्प करना था। पर एक दिन उसे पार्टी से निकाल दिया जाता है। रीजन, कॉम्बैट में वो सबसे बेकार निकला, लेकिन ये तो सिर्फ कहानी की शुरुआत थी। कर्ट को मजबूरी में छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं, लेकिन तभी कुछ शॉकिंग होता है। हर काम जिसमें फाइट नहीं चाहिए, उसमें वो एसएसएस रैंक निकला। अब कर्ट एक नई जर्नी पे निकलता है, बिना किसी शॉट के, बिना हीरो बने, बिना किसी प्रेशर के, लेकिन वो अपनी खुद की वैल्यू प्रूव करता है। द अनअवेयर एटेरियर मास्टर एक चिल और सेटिस्फाइंग एनिमे है, स्पेशली उनके लिए जो ओवरपावर्ड एमसी पसंद करते हैं। बट ये एनिमे टोटली डिफरेंट है, और हिंदी डब इसके इमोशनल और फनी मोमेंट को और भी रिलेटेबल बनाता है। फायर फोर्स, सोचो एक दुनिया जहाँ अचानक से लोग आग बन जाते हैं। ये है टोक्यो का हाल, जहाँ लोग स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन का शिकार बन रहे हैं और पूरा शहर जलने की कगार पे है। और इसलिए एग्जिस्ट करते हैं फायर फोर्स। कंपनी 8 का नया रिक्रूट शिजरा कुसाकाबे, जिसको लोग डेविल फ्रूट के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो अपने पैरों से आग निकाल के उड़ता है। लेकिन जितनी बड़ी उसकी पावर है, उतना ही डार्क उसका पास्ट है। जब वो सच्चाई के करीब आता है, उसे पता चलता है कि इस पूरे डिजास्टर के पीछे एक डेंजरस कॉन्स्पिरेसी छुपी है। फायर फोर्स एक फुल ऑन एक्शन, मिस्टीरियस और पावर हाउस का धमाका है, और हिंदी डब के साथ इसका एपिसोड और भी थ्रिलिंग लगता है। आग लगती है, लेकिन आपका इंटरेस्ट उससे तेज भड़केगा। तो नंबर 2 पे है एपोथेकेरी डायरी। शुरुआत होती है एक सिंपल जिंदगी से। मोमो एक लड़की जो अपने बाप के साथ रहती थी और हर्बल मेडिसिन बनाती थी, लेकिन एक दिन उसे बेच दिया जाता है एम्परर के पैलेस में एक लोली सर्वेंट बनाकर। वहाँ सब एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सिर्फ कमांड्स माने और चुप रहे, पर मोमो कुछ और ही लेवल की लड़की है। दिमाग तेज, लॉजिक शार्प और दवाई और जहर की चलती फिरती एनसाइक्लोपीडिया। जब रॉयल हायर्स बीमार पड़ते हैं तो कोई समझ नहीं पाता क्यों, मोमो क्वाइटली इंटरफेयर करती है और खुद सोल्यूशन ढूंढ लेती है।
इस बात से उस पर नजर पड़ती है एक चार्मिंग और मिस्टीरियस ऑफिशियल की, जिसका नाम है जिनशी। अब वो एक सिंपल सर्वर नहीं रही, वो बन चुकी है पैलेस के अंदर की सीक्रेट प्रॉब्लम सर्वर, सॉल्विंग मेडिकल मिस्ट्रीज एक के बाद एक। सीजन 1 में मोमो की इंटेलिजेंस और पैलेस की मिस्ट्रीज को स्लोली रिवील किया, और अब सीजन 2 में स्टेक्स और भी हाई, पॉलिटिकल टेंशन, डीपर कोर्ट सीक्रेट्स और मोमो और जिनसे के बीच ग्रोइंग केमिस्ट्री भी। अगर आपको यूनिक फीमेल लीड, मिस्ट्री और स्मार्ट राइटिंग पसंद है तो ये द अपोथेकेरी डायरीज का हिंदी डब आपके लिए मस्ट वॉच है। तो नंबर 1 पे सोलो लेवलिंग। जो चीज़ तुम्हें मार नहीं पाती वो चीज़ तुम्हें स्ट्रांग बनाती है, लेकिन ये लाइन संग जुन्यू के लिए सच नहीं थी, क्योंकि वो दुनिया का सबसे वीक हंटर था जिस पे लोग हंसते थे। एक दिन हाई लेवल डंजन में उसकी ऑलमोस्ट मौत हो जाती है, लेकिन वह कुछ ऐसा होता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। जिन्हों के सामने एक सिस्टम एक्टिवेट होता है, एक ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ उसे दिखाई देता है, और हर मिशन कंप्लीट करने पर उसकी लेवल, स्ट्रेंथ और स्किल्स अपग्रेड होती है। अब वो एक नॉर्मल हंटर नहीं, वो बन चुका है वन मैन आर्मी। पर जितना स्ट्रांग हो रहा है उतनी ही बड़ी सीक्रेट्स खुल रही है, मॉन्स्टर के बीच का सच और उसकी खुद की पावर्स का ओरिजिन। सोलो लेवलिंग एक हाई स्टेक्स, फास्ट पेस और एब्सोल्युटली एडिक्टिव एनिमे है, जिसका हिंदी जब एनिमे फैंस के लिए ड्रीम कम ट्रू है। एंड गेस व्हाट, इसका सीजन 2 भी कंप्लीट हो चुका है, जहाँ जिन्हों के पावर्स और भी बढ़ चुके हैं, नए एनिमीज, नए फाइट्स जो लिटरली जॉ ड्रॉपिंग है। अगर आपने ये अभी तक नहीं देखा तो ये वीडियो का बिगेस्ट रिकमेंडेशन है। तो दोस्तों ये थे कुछ हिंदी डब एनिमे जो 2025 में 100% देखने लायक है। आपका कौन सा एनिमे फेवरेट था वो कमेंट करके जरूर बताओ। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना, और ऐसे ही हिंदी डब कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी वॉचिंग।